झारखंड में धान खरीद में बड़ा बदलाव, विभागीय मंत्री ने कर दी बड़ी घोषणा। झारखंड के खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने घोषणा की है कि इस वर्ष किसानों को उनके धान का मूल्य एकमुश्त भुगतान किया जाएगा। उनके अनुसार इस निर्णय से किसानों को बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इस संबंध में उन्होंने राज्य के सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा तय न्यूनतम समर्थन मूल्य पर झारखंड सरकार ने लगभग 100 रुपये अतिरिक्त बोनस जोड़कर भुगतान करने का प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी जाएगी। मंत्री ने कहा कि अब किसानों को अपनी मेहनत की कमाई पाने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस बार धान खरीद प्रक्रिया 15 दिसंबर से पहले ही शुरू कर दी जाएगी। झारखंड में अगले 10 से 15 दिनों में धान कटाई पूरी होने की संभावना है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने धान खरीद की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया है। एक एक्स पोस्ट से झारखंड की राजनीति में हलचल, बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक के पोस्ट से बढ़ी बेचैनी। जेएमएम बोली, हेमंत जीवंत होगा भाजपा का अंत। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक के सोमवार को किए गए एक छोटे से पोस्ट ने झारखंड की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। उन्होंने लिखा, अब नया बम झारखंड में, हेमंत अब जीवंत होंगे। कुछ ही घंटों में यह वाक्य सोशल मीडिया पर बहस का केंद्र बन गया। यूजर्स लगातार इसका मतलब पूछते रहे, लेकिन आलोक ने कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि दैनिक भास्कर से बातचीत में उन्होंने साफ कहा कि यह संकेत है बिहार चुनाव के बाद देश के कई क्षेत्रीय दल कांग्रेस से दूरी बनाएंगे। उनके मुताबिक बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र और यूपी के क्षेत्रीय दल समझने लगे हैं कि कांग्रेस के साथ रहने से उनका वोट कमजोर होता जा रहा है। इसी वजह से आगामी दिनों में सबसे बड़ा बदलाव झारखंड में देखने को मिलेगा। झामुमो कांग्रेस से अलग होने की ओर बढ़ेगा। झारखंड में मौसम पिछले 24 घंटे से शुष्क, उत्तरी हवाओं की वजह से बढ़ी ठिठुरन। 21 नवंबर तक कोहरे के साथ सताएगी ठंडी हवा। झारखंड में पिछले 24 घंटों से मौसम पूरी तरह शुष्क बना हुआ है। राज्य के पश्चिमी और मध्य हिस्सों में उत्तरी हवाओं का असर गहराने लगा है, जिससे सुबह और रात की ठंड में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम केंद्र रांची के अनुसार राज्य में कोई बड़ा मौसम तंत्र सक्रिय नहीं है, लेकिन निचले वायुमंडल में उत्तरी से उत्तर पूर्वी दिशाओं में हवा बह रही है। इसका असर रात के तापमान पर साफ दिखाई दिया। अधिकतम तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है और यह सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस के उतार चढ़ाव के बीच बना हुआ है। गिरिडीह में तेज रफ्तार ट्रक ने ली युवक की जान। पहले ट्रेलर ने मारी टक्कर, फिर लोडेड ट्रक के नीचे चक्के में फंसा, मौके पर मरा। गिरिडीह के नगर थाना क्षेत्र स्थित नेताजी चौक के पास देर रात हुए सड़क हादसे में अलकापुरी निवासी 28 वर्षीय रोहित सिंह राठौर की दर्दनाक मौत हो गई। बाइक से घर लौट रहे रोहित को एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने सामने से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वे बाइक समेत सड़क पर गिर पड़े। टक्कर इतनी भीषण थी कि वह पास से गुजर रहे एक लोडेड ट्रक के नीचे समा गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। रोहित रात में झंडा मैदान में क्रिकेट मैच देखकर लौट रहा था। इससे पहले उन्होंने कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश प्रसाद यादव को देवघर एयरपोर्ट पर छोड़ा था। छेड़खानी का विरोध करने पर परिवार पर हमला। जमशेदपुर के टेल्को में चापड़ से वार, मां भाई गंभीर रूप से घायल। जमशेदपुर के टेल्को थाना क्षेत्र में सोमवार को छेड़खानी का विरोध करने पर एक परिवार पर जानलेवा हमला किया गया। चिड़िया पार्क के पास हुई इस दुर्घटना में लड़की के भाई और मां गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें टाटा मोटर्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार रोहित और रोशन नामक युवकों ने अपने 8-10 साथियों के साथ मिलकर लड़की के परिवार पर चापड़ से हमला कर दिया। इस हमले में लड़की को मामूली चोटें आई, जबकि उसके भाई और मां को गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल परिवार के सदस्यों ने बताया कि करीब 8 महीने पहले भी इसी तरह की घटना हुई थी। उनका आरोप है कि आरोपियों के खिलाफ पहले भी शिकायत दर्ज की गई थी। आरोपी केस उठा लेने की धमकी दे रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही टेल्को थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच शुरू कर दी। पुलिस आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने की दिशा में कार्रवाई कर रही है। हजारीबाग में साइबर गैंग का भांडाफोड़, 4 गिरफ्तार। 19 एटीएम कार्ड, 11 मोबाइल और 1.5 लाख नकद बरामद।
हजारीबाग पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र में हुई इस कार्रवाई के दौरान 19 एटीएम कार्ड, 11 स्मार्टफोन और 1.5 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं। एसपी अंजनी अंजन ने सोमवार को बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध लोग साइबर ठगी की योजना बना रहे हैं। इस सूचना के आधार पर सदर के अपर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमित आनंद के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ग्राम डूमर के सरौना खुर्द जंगल के पास संदिग्ध रूप से खड़ी 2 कारों को रोका। कारों की तलाशी के दौरान राजू वर्मा और शिवा कुमार के पास से 19 एटीएम कार्ड, बैंक खातों से जुड़े दस्तावेज, 11 स्मार्टफोन और 1.5 लाख रुपए नकद बरामद किए गए। कोडरमा में उत्पाद विभाग की टीम पर हमला। अवैध शराब को लेकर छापेमारी करने गई थी टीम। पुलिस कर्मियों से मारपीट, वर्दी फाड़ी गई। कोडरमा जिले के तिलैया डैम ओपी क्षेत्र अंतर्गत कांटी गांव में अवैध शराब के धंधे पर रोक लगाने के लिए उत्पाद विभाग की टीम बीती रात छापेमारी करने पहुंची। टीम ने गांव में अवैध शराब बेचने वालों 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। इसमें बड़की धमराय निवासी अनिल महतो और धुनकी महतो है। कार्रवाई के बाद टीम दोनों आरोपियों को लेकर कोडरमा लौट रही थी। इसी दौरान अंधेरा होने की वजह से टीम बरही थाना क्षेत्र के तिलैया बस्ती के आसपास रास्ता भटक गई थी। उत्पाद विभाग के एसआई शिव सागर कुमार ने बताया कि टीम के रास्ता भटकते ही स्थानीय ग्रामीणों ने अचानक अफवाह फैला दी कि गांव में चोर घुस आया है और बच्चा चोरी कर भाग रहा है। इस झूठे हल्ले का मकसद केवल गिरफ्तार किए गए दोनों शराब कारोबारियों को छुड़ाना था। अफवाह फैलते ही आसपास के गुड़ियों, विजया और तिलैया बस्ती के ग्रामीण बड़ी संख्या में जमा हो गए। टीम के वाहनों को चारों ओर से घेर लिया गया। बताया गया कि जैसे ही टीम ने मौके से निकलने की कोशिश की तो ग्रामीणों ने वाहनों पर पथराव करना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में स्थिति बेकाबू हो गई। धनबाद में मालगाड़ी की कंटेनर पर चढ़ा युवक, मची अफरा तफरी। हाई टेंशन तार के नीचे दौड़ने लगा, बिजली काट, रेल कर्मियों ने बचाई जान। एक युवक धनबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी मालगाड़ी के कंटेनर के ऊपर चढ़ गया। वह हाई टेंशन ओवरहेड तार के नीचे दौड़ने भागने लगा। अफरा तफरी मच गई। पता चलने पर रेल कर्मियों ने सबसे पहले ओवरहेड तार की बिजली कटवा दी। फिर जीआरपी और आरपीएफ ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद सीढ़ी लगाकर युवक को नीचे उतारा। इस दौरान उसने जवानों व रेल कर्मियों के साथ हाथापाई भी की। उससे उनके चेहरे और शरीर के अन्य हिस्सों में चोट आई है। जांच में पता चला कि युवक विक्षिप्त है। पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर की पति की हत्या, रस्सी से घोंटा गला। 2 बच्चों की मां और प्रेमी को परिजनों ने पुलिस को सौंपा। पलामू जिले के पांकी के असेहर स्थित टिहटी टोला में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी। महिला 2 बच्चों की मां है। परिजनों ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मृतक की पहचान 38 वर्षीय उदय यादव के रूप में हुई है। यह घटना रविवार को हुई, जिसके बाद सोमवार को 100 का पोस्टमार्टम कराया गया। मृतक के भाई संजय कुमार यादव ने पुलिस को बताया कि उनके भाई उदय की हत्या भाभी रंजू देवी ने अपने प्रेमी चंदन पासवान के साथ मिलकर की है। चंदन लेंसलीगंज के चौरा का रहने वाला है। संजय के अनुसार चंदन और रंजू के बीच पिछले 1.5 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस बात को लेकर पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था और रंजू देवी अपने पति को जान से मारने की धमकी भी देती थी। ट्रैक्टर यूनियन ने सड़क किया जाम, बालू उठाव की मांग पर प्रदर्शन। 4 घंटे बाद प्रशासन के आश्वासन पर जाम समाप्त। पाकुड़ जिले के महेशपुर प्रखंड में ट्रैक्टर यूनियन ने सोमवार को बालू उठाव की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। बाबूपुर के पास महेशपुर पाकुड़ मुख्य पथ पर हुए इस जाम को प्रशासन के आश्वासन के बाद 4 घंटे बाद समाप्त किया गया। यूनियन सदस्यों ने बताया कि बालू की कमी से सरकारी और निजी दोनों तरह के कार्य बाधित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बालू न मिलने से सबसे ज्यादा परेशानी प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को हो रही है। लाभार्थी अपना पुराना आवास तोड़कर नया बना रहे थे, लेकिन बालू उपलब्ध न होने के कारण काम पूरी तरह रुका हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने चिंता व्यक्त की कि ठंड का मौसम आ रहा है, यदि आवास का कार्य पूरा नहीं हुआ तो लोगों को रहने में दिक्कत होगी। स्वास्थ्य मंत्री की रिम्स में अचानक जांच, दवाएं गायब। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया जब स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी अचानक मेडिसिन ओपीडी पहुंच गए। सुबह करीब 11 बजे मंत्री बिना किसी
पूर्व सूचना के सीधे आउटडोर विभाग में पहुंचे। वहां मरीजों की लंबी लाइन देखकर उन्होंने तुरंत खुद ही मरीजों को बुलाना शुरू किया और एक एक कर उनकी समस्याएं सुनी। करीब आधे घंटे तक मंत्री ने डॉक्टर की तरह मरीजों की जांच की, बीमारियों के बारे में पूछा और दवाएं लिखकर देने लगे। इसी दौरान एक मरीज ने बताया कि मंत्री द्वारा लिखी गई एक महत्वपूर्ण दवा अस्पताल की फार्मेसी में उपलब्ध नहीं है। मंत्री ने तुरंत इसकी पुष्टि करने के लिए अपने स्टाफ को भेजा। कुछ ही मिनटों में जानकारी मिली कि जो दवा उन्होंने लिखी है वह अस्पताल की स्टॉक में कई दिनों से नहीं है। यह सुनते ही मंत्री का मिजाज बिगड़ गया। मौके पर मौजूद रिम्स डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार और अधीक्षक डॉक्टर हिरेंद्र बिरुआ को उन्होंने कड़े शब्दों में फटकार लगाई। झारखंड पुलिस के पूर्व मुखिया ही थे कोयला माफिया के सरगना। अरबों की उगाही को लेकर थाने में शिकायत। झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता राजीव कुमार ने मंगलवार को रांची के डोरंडा थाने में झारखंड के पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता के विरुद्ध ऑनलाइन शिकायत की है। उन्होंने अपनी शिकायत का आधार मीडिया रिपोर्ट्स व झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा लगाए गए आरोपों को बनाया है। पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि डोरंडा थाने को दी गई ऑनलाइन शिकायत पहले एसएसपी कार्यालय जाएगी, उसके बाद आवश्यक दिशा निर्देश के साथ डोरंडा थाने जाएगी। पुलिस इस मामले की जांच करा सकती है। अधिवक्ता राजीव कुमार ने अपनी ऑनलाइन शिकायत में लिखा है कि उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स तथा उपलब्ध जानकारी से पता चला है कि पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता ने अपने कार्यकाल में झारखंड के कुख्यात अपराधी सुजीत सिन्हा आदि से मिलकर कोयलांचल शांति समिति नामक संगठन का गठन कर पूरे राज्य में कोयला कारोबारियों, ठेकेदारों, ट्रांसपोर्टरों, डॉक्टरों, व्यवसायियों आदि से करोड़ों रुपए की वसूली की है। एक घर से अचानक उठने लगा धुआं, मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। आदित्यपुर थाना क्षेत्र के रोड नंबर 21 स्थित स्वर्गीय बिमल पंडित के घर में सोमवार सुबह अचानक आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। यह घटना तब हुई जब घर के सभी सदस्य गहरी नींद में थे। स्थानीय लोगों ने खिड़की से धुआं निकलते हुए देखा और शोर मचाकर घर के वर्तमान निवासी सूरज प्रजापति सहित परिवार के सदस्यों को जगाया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन अंदर से लगातार धुआं उठता रहा। राहगीरों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। लोगों ने तत्काल आदित्यपुर थाना और झारखंड अग्निशमन विभाग को सूचना दी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।